नमस्कार। देखिए, हम कोई भी यहाँ पे काम कर रहे हैं तो पहले उसका जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? कभी भी कोई भी काम हम शुरू कर रहे हैं, शुरू करने से पहले काम में क्या खतरा हो सकता है और वो काम को किस तरह से करना चाहिए और उसमें हमारा प्रिकॉशन क्या-क्या रहेगा और उसमें कौन-सा पीपीज़ हम यूज़ करेंगे, पीपीज़ यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमारा सुरक्षा उपकरण, वो क्या-क्या रहेंगे, ये सब जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये जानकारी नहीं है, तो कभी भी हमको खतरा आ सकता है और अ, हमारा नुकसान हो सकता है ना? हमारा कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो सकता है, कुछ भी इंजरी हो सकता है। तो पहले हम जानेंगे उसमें किस किस तरह से करना है और उसके लिए प्रॉपरली ज्ञान लेंगे, जानकारी लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद उसका खतरा क्या है, सेफ्टीज़ प्रिकॉशन क्या है और उसमें कौन-सा पीपीज़ हम यूज़ करेंगे, ये सब जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ कहाँ आपको जानने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे टूल बॉक्स टॉक मीटिंग हो रहा है, ओजीटी दिया जा रहा है आपको, है ना? ये सब चीज़ में आप कभी भी साइट पे हो रहा है तो वहाँ पे अटेंड करिए। ये नहीं कि टाइम पास के लिए थोड़ा खड़ा होके कुछ भी बोलते रहते, कोई चला आता है। ये अगर मनोभाव लेके, एटीट्यूड लेके यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपका मतलब कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है? कभी भी कहाँ पे कुछ बोला जाता है तो उसको जीवन में उतारिए। आपके लिए जो भी यहाँ पे खड़ा होकर कुछ भी बोला जाता है, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग लिया जाता है और ये जो भी टीबीटी मीटिंग है कहाँ पे भी होता है तो आपकी भलाई के लिए है। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका पॉजिटिव बिहेवियर और एटीट्यूड रहना बहुत ज़रूरी है। तो पहले जानेंगे कि काम किस तरह से करना है और क्या-क्या उसमें खतरा रहता है। तो कोई भी काम करने से पहले उसको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, हर काम में खतरा है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसको जान लेना जो ज़रूरी है, उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा नियमों को हम मानना बहुत ज़रूरी है, उसको थ्रू हम जो भी उसका है प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर के हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले ये जानने के बाद ही हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं और जानने के पहले ही हम ये प्रिवेंशन ले सकते हैं। अगर हमको पता ही नहीं है काम में खतरा क्या है, पता ही नहीं है काम में करना क्या है, तो हम क्या प्रिवेंशन एक्शन लेंगे, क्या प्रिकॉशन लेंगे, कौन-सा पीपीज़ लेंगे, ठीक है? कभी भी मतलब आधा-अधूरी जो जानकारी होती है वो खतरनाक साबित हो सकता है। कोई भी देखा है वो काम ऐसा कर सक बंदा कर रहा है खड़ा होके, हम भी जाके वैसा कर दिए, ऐसा नहीं। पहले काम को जानना चाहिए, वो काम क्या कर रहा है, वो काम में नुकसान क्या हो सकता है, पीपीज क्या पहनना पड़ता है, कौन सा तरीका से वो काम किया जाता है, पहले ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाना चाहेंगे आपको। जैसे कि कोई अगर गाड़ी चलाना चाहे तो कैसे चलाएगा, एक फोर व्हीलर चलाना चाहे, कभी चलाया नहीं है, उसको एक ढूंढते कैसे चलाऊँ ये ढूंढते ढूंढते उसको एक किताब मिल गया। किताब में लिखा है कार फोर व्हीलर ड्राइविंग पार्ट 1, मतलब गाड़ी चलाना कैसा है उसका पहली भाग का जो किताब है वो उसको मिल गया। उसमें लिखा है गाड़ी चलाने के लिए सबसे दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुख्य है। एक तो उसका जो चाबी होता है, की होता है गाड़ी का, वो चाहिए और उसका स्टार्ट करने की जो बटन है उसको प्रेस करना ज़रूरी है। ये दो चीज़, चाबी घुमा के प्रेस जो ऑन करने का जो बटन है उसको प्रेस करने से चाबी गाड़ी ऑन हो जाता है, उसको पता है। और आगे वो कुछ देखा नहीं सुना नहीं, बोला कि मुझे सब जानकारी मिल गया गाड़ी कैसे ऑन होता है और हम अभी चला लेंगे। क्या वो चला पाएगा? और यहाँ पे अगर कभी आप फोर व्हीलर कभी चलाए नहीं होंगे, सीधा सिर्फ गाड़ी का चाबी ले जाएंगे और गाड़ी को ऑन करने से चालू हो जाएगा? जी नहीं। अगर ऐसा करो तो फिर सामने किसी चीज़ में हम टकराएंगे या वहाँ पे सामने वाला, हम रॉन्ग रोड पे जाएंगे तो सामने वाला कोई भी गाड़ी आके हमको टकराएगा, हमारा जान जा सकता है। ऐसा ही कोई भी काम को कुछ भी करने से पहले सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान लेके वो बंदा ऐसे खड़ा होकर ग्राइंडिंग मार रहा है तो हम भी ऐसे खड़ा होकर ग्राइंडिंग मार सकते हैं। ये मन दशा, ये भाव लेके गया और ग्राइंडिंग मारा तो आपको खतरे से कोई बचा नहीं सकता है। ग्राइंडिंग वो कर रहा है तो पहले उसको जाके पूछिए ग्राइंडिंग कैसे किया जाता है, कौन सा मटेरियल ग्राइंडिंग हो रहा है और ये मशीन कौन सा है, कौन सा आरपीएम का मशीन है और कौन सा आरपीएम का व्हील लगा है, ये तो पहले चेक करना है। व्हील सही है कि नहीं है, ढीला तो नहीं है, वो चेक करना है। व्हील के ऊपर गार्ड लगा है कि नहीं, वो चेक करना है। ये होने के बाद वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल केबल उसको कनेक्शन है मशीन को, ग्राइंडिंग मशीन को, केबल सही है कि नहीं है, उसमें कट फिट तो नहीं है। वो जहाँ से केबल सप्लाई हो रहा है क्या वहाँ पे अर्थिंग लगा हुआ है, क्या वहाँ पे आरसीसी भी है, एमसीसी भी है, ये सब इंस्टॉल है। और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इशू आ जाएगा तो क्या ये ट्रिप होगा कि नहीं होगा,
हाँ, ये सब लगा है कि नहीं है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ जाके कोई भी काम ये ऐसे कर रहा है, हम भी ऐसे खड़ा होकर करेंगे तो नहीं होता है। पहले उसका पोजीशन जान लेना ज़रूरी है। ऐसा ही कार कार को चलाने से पहले पहले उसका इंजन सही है कि नहीं है, व्हील में जो उसका चक्का है उसमें प्रेशर है कि नहीं, हवा है कि नहीं, ये चेक करना है। गियर सही है कि नहीं, क्लच सही है कि नहीं, उसका ब्रेक लग रहा है कि नहीं है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कोई भी गाड़ी ऑन कर दो साला उसमें ब्रेक ही नहीं हो, कहाँ पे भी जाके टकरा सकता है, कहाँ किसको भी ठोक सकता है। उसका गियर कैसे डाला जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कैसा गियर को कैसे घुमाया जाता है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा ही कोई भी काम को करने से पहले उसमें कोई भी खतरा है, किस तरह से हम उसको मंजिल तक पहुंच सकते हो काम करके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ पे काम करने का पोजीशन क्या है, पोजीशन है कि नहीं है। अगर आप झुक के ग्राइंडिंग करेंगे तो पोजीशन हमारा बिगड़ेगा और मशीन सीधा हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारा शरीर का कोई भी पार्ट उसमें कट सकता है, डैमेज हो सकता है। और अगर मतलब पोजीशन सही नहीं रहा तो व्हील भी टूट सकता है, जो व्हील का टुकड़ा आके हमारा सीधा बॉडी को सीधा डैमेज करेगा। इसीलिए उसको मशीन को सही से पकड़ना आना चाहिए, कैसे पकड़ के खड़ा होना है, कैसा पोजीशन लेना है, और वो मशीन का कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिकल केबल का जो भी पोजीशन है वो क्या है, वो चेक करना है। उसके बाद उसमें पीपीज क्या क्या लगेगा, कोई भी हॉट वर्क होने से पहले एरिया देख लीजिए थोड़ा, हाउसकीपिंग है कि नहीं है, नहीं तो आपका जो स्पेटर है उसमें जो चिंगारी है वो अगर आसपास में कोई कम्बस्टिबल मटेरियल है, कोई फ्लेमेबल लिक्विड वगैरह है मटेरियल है, तो उसमें आग लग के वो एरिया में फायर इंसिडेंट होने का बहुत चांसेस रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जो हॉट वर्क वहाँ पे होना है और वहाँ पे वो चीज़ को हटा नहीं सकते हॉट वर्क होने से पहले, तो फायर ब्लैंकेट है, फायर ब्लैंकेट से पूरा उसको कवर करना है। उसके बाद जो एरिया में आप वेल्डिंग कर रहे हो वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है या वेल्डिंग वर्क प्रोसेस पे है। ठीक है, उसके बाद पीपीज, कोई भी ग्राइंडिंग वर्क करने से पहले फेस शील्ड होना बहुत ज़रूरी है, जो पूरा फेस को अपना कवर करता है। उसके बाद हमारा आफ्रोन होना चाहिए, है ना, जो भी चिनगारी हमारा बॉडी के साइड आएगा तो आफ्रोन के थ्रू वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि अपना ड्रेस में क्लॉथेस में आग ना लगे, हमारा बॉडी में कहाँ आग ना लगे, और बॉडी जलने से, बर्न होने से, बर्न इंजुरी से हमको आफ्रोन रक्षा करता है। और हैंड स्लीव लेग स्लीव ये सब यूज करना है। और हैंड ग्लव्स, खास करके हैंड ग्लव्स मेनली यूज़ करना है, जो लेदर हैंड ग्लव्स रहता है, कॉटन हैंड लेदर हैंड ग्लव्स, वो यूज़ करना है ना। और देखिए हैंड ग्लव्स ही बहुत तरह का होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल वर्क उसके लिए हैंड ग्लव्स दूसरा टाइप का रहता है ना। और जो हम ये कंस्ट्रक्शन वर्क पे जो सब कंक्रीट वगैरह करते हैं वहाँ पे जो यूज होता है, ये सब रबर हैंड ग्लव्स है। और यहाँ पे जो वेल्डिंग ग्राइंडिंग कटिंग ये सब होता है, यहाँ पे लेदर हैंड ग्लव्स है। मतलब हैंड ग्लव्स जो है वो जॉब की अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है, तो देख लेना अपना जॉब कौन सा है, उसमें कौन सा हैंड ग्लव्स लगेगा। ऐसा नहीं कि आप इधर सरिया कटिंग कर रहे हो और प्लास्टिक जो अपना प्लास्टिक का हैंड ग्लव्स है वो लगा के कर रहे हो, तो उसमें आपको रक्षा नहीं मिलेगा। पहले जानकारी लो कौन सा हैंड ग्लव्स, कौन सा पीपीज किस काम के लिए है। वैसे ही हाइट के लिए देखा, कोई भी हाइट के लिए पहले तो जो हाइट में काम करने के लिए सबसे मुख्य चीज़ जो ज़रूरी है वो सेफ्टी बेल्ट है, फुल बॉडी हार्नेस, FBH जिसको बोलते हैं। सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है, देखा कि हाँ ऊपर बंदा जा रहा है तो सेफ्टी बेल्ट लगा के जाओ, और कोई बोलता है और बंदा लगा के भी जाते हैं, तो कोई लगाया तो हम भी उधर देखा है सेफ्टी बेल्ट रखा हुआ है, पहन लिया और सीधा ऊपर चला गया, वो क्या सेफ है जी, कभी नहीं। पहले बेल्ट लगाने से पहले ये चेक करना बहुत ज़रूरी है बेल्ट सही है कि नहीं है, बेल्ट में कोई कटा फीटा तो नहीं है। अगर हम ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या वो बेल्ट हमको थामने का शक्ति रखता है, हमारा फोर्स झेलने का शक्ति रखता है, कैपेसिटी रखता है। उसके बाद उसका जो लाइनियार्ड है वो सही है कि नहीं है, उसका हुक सही है कि नहीं है ना। उसके बाद उसका पीछे साइड पे एक लगता है, फुल बॉडी हार्नेस का पीछे साइड पे लगता है जो अपना सकपचर, सकपचर सही है कि नहीं है, सकपचर डैमेज है क्या, वो चेक करना है। सकपचर का काम क्या है, क्या बता सकता है कोई, क्या काम है सकपचर का, क्यों लगा रहता है FBH में। वो इसीलिए लगा रहता है ताकि आप ऊपर से जो भी गिरो, वो सकपचर झटका देने से रुकता है और धीरे धीरे आदमी को जो भी वहाँ पे पर्सन रहता है उसको धीरे धीरे नीचे लाता है, ताकि झटका ना लगे। अगर झटका लगेगा, जो बेल्ट हम अपना बॉडी में फिट कर रखा है वो पूरा टाइट हो जाएगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, अपना दम घुट सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए सकपचर होना बहुत ज़रूरी है। सकपचर क्या करता है, याद रखिए, वो धीरे धीरे अभी कोई भी कहाँ पे भी फाला जड़ होता है,
ऐसा दुर्घटना इंसिडेंट होता है ऊपर से गिरने का, तो शॉक ऑब्जर्वर धीरे धीरे करके उसको हैंग करता है ना। और शॉक ऑब्जर्वर नहीं रहेगा तो सीधा झटका लगेगा और हमारा बॉडी को नुकसान हो सकता है। और उसके बाद ये बेल्ट चेक करने के बाद बेल्ट सही है, लाइनयार्ड सही है, हुक सही है, उसका पट्टी सही है, फीता सही है, सब सही है तो पहन लिया। पहनने के बाद भी और बहुत सारा